जय महारुद्र, जय महाकाली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करना चाहूँ। ये जो कहानी है थोड़ी लंबी है, ये 2 या 3 पार्ट में हो सकती है कहानी, तो अच्छे से सुन लेना इसके पूरे पार्ट। एक औरत थी हमारे गांव से, उसकी शादी बाहर कहीं हुई और कुम्हार, पता होगा, कुम्हार जाति से थी। तो हुआ ऐसे कि मतलब उस औरत का जो बाप था बड़ा गरीब था, ठीक है, मतलब उसने मतलब अपने हैसियत के हिसाब से एक गरीबी बंदे के साथ उसकी शादी करा दी। जब शादी हुई तब वो बंदा गरीब ही था, तो धीरे धीरे जो उस औरत के जो मतलब बाप की साइड वाले जो लोग थे, उसके भाई वगैरह, वो बाद में अमीर हो गए। तो अच्छे खासे अमीर हो गए, ठीक है, आज अच्छे तगड़े अमीर है वो। तो हुआ ऐसे कि वो औरत की ना एक आदत थी, मतलब जैसे किसी भी लड़के के साथ या किसी भी बंदे के साथ फिजिकल होना या सेक्स करना, उसकी आदत थी। पहले उसके पति को डाउट था। एक दिन उसने रेड हैंड पकड़ लिया उस औरत को, उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं। एक दिन रेड हैंड पकड़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ, उसे आ गया गुस्सा। जाहिर सी बात है, किसी पति को गुस्सा आएगा, वो कुदाल नहीं होता, मतलब फावड़े के साथ वो ज़मीन खोदते हैं। उसने वो उठा करके यार उसके सर में डाल दिया, सर की पूरा आर पार हो गया। आर पार होने के बाद उस औरत की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब ऑन द स्पॉट डेथ हुई उस औरत की, तो वो जो डेथ है, हम्म, मतलब डेथ होने के बाद उस बंदे को पहले बात तो ढूंढा गया कि मिल जाए, उस पर केस करे या उस औरत के साथ उसे मार के वहीं पर जला दे। ऐसी प्लानिंग हुई, बट वो बंदा मिला नहीं। 3 दिन वैसे ही डेड बॉडी रखी गई। जो उसका छोटा भाई है वो बड़ा जिद पकड़ के बैठा था, इसको मारने वाले को जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो बड़े भाई ने कुछ कुछ बोल के उसे समझा दिया। समझा देने के बाद भाई चीज़ें तो ना नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। फिर वो बंदा मिला नहीं, और बंदा आज तक भी नहीं मिला। मतलब इस घटना को हुए होंगे मेरे हिसाब से 10-12 साल, पता नहीं वो बंदा गायब ही है, तब से मिला नहीं कभी किसी को। ना अपने बच्चों को मिलने की उसने कोशिश करी, ना किसी को मिलने की कोशिश करी। तो हुआ ऐसे कि मरने के मतलब उस औरत को लाया गया हमारे गांव में। तो वो बंदा कहीं नो जॉब करता था, तो जॉब वगैरह छूट छोड़ के पूरा चला गया। उसके जॉब वाले गांव से इसको लाया गया, यहाँ पर उसका अंतिम क्रिया करी गई। तो एक्चुअली में शमशान में नहीं करी गई थी, वो उसके भाई के खेतों में करी गई थी। तो उसके भाई का बड़ा सा एक फार्म हाउस है उसके खेतों में। तो जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस में एक दिन उसके भाई का नौकर और वो जो मरी थी औरत, उसका बाप, दोनों सोए हुए थे। तो सोने के बाद, ठीक है, सोने के बाद तकरीबन रात के 11 बज गए। 11 बजने के बाद अजीब सी आवाज़ें आना शुरू होती है, ठीक है, मतलब उसको ना दादा बोलती थी अपने, इसको तो मैं एक्चुअली में यहाँ पर पापा बोलूँगा या दादा बोलूँगा, जो मुझे ईजी पड़े वो बोलूँगा। तो वो बोलती है, दादा दरवाज़ा खोलो, दादा दरवाज़ा खोलो। तो वो बोलता है पता नहीं कौन है यार, ये क्या, जाग जाता है नींद से। फिर वो जो नौकर होता है वो बोलता है इतनी रात में कोई औरत बोल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उस लड़की के बाप को पता चलता है उसकी बेटी की आवाज़ है, बट कहने की डरने वाली बात तो अब ये थी कि उसकी बेटी की आवाज़ है, बट भाई डर तो है यार, मर चुकी है वो अब। फिर वो हमेशा बोलती है दादा दरवाज़ा खोलो, दादा दरवाज़ा खोलो, बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। भाई दरवाज़ा नहीं खोलते, ठीक है। गेट को आती है, गेट ऐसे फट ठप ठप, बस गेट पूरा ऐसे हिलने लगता है जैसे कोई अभी टूट ही जाएगा। 1 सेकंड में गेट, ये तकरीबन उसकी डेट के ना 5-6 महीने बाद हुआ था पूरा सिस्टम, ठीक है। फिर तोड़ ही देगी। फिर वो अंदर चले जाते हैं, वो जिस कमरे में चले जाते हैं, उस मतलब पूरी लोहे की खिड़कियाँ थी, फार्म हाउस है, मतलब थोड़ा तगड़ा बनाता है बंद, तो लोहे की खिड़कियाँ थी। तो दादा दरवाज़ा खोलो बोल बोल के यार उस खिड़की को पीट पीट के और अब पूरा यार उनको पूरी रात सोने नहीं देती। बोलती है मुझे बाहर बड़ा डर लग रहा है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे आपकी गोद में सोना है, ऐसा वैसा बोलती है। बड़ा चिल्लाती है अपने बाप के लिए, पूरी रात चिल्लाती रहती है भाई, ठीक है। फिर भाई पूरे बंदे डर जाते, गांव में फ़ोन भी नहीं लगाते। फिर गांव के कुछ एक दो उसके घर के ही लोग जाते। जैसे वो लोग जाने लगते, उनको भी वो पीटने की या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की 2-3 बंदों का आवाज़ें सुनाई देती है। तो पूरे बंदे डर के मारे और भाई घर को भाग जाते हैं यार, रुकते ही नहीं है। पिछवाड़े को पैर लगा के भागते, इतना तेज़ भागते कि भाई 1000 की स्पीड में। अब भाई बड़ा अजब सिस्टम था। पहली बात तो वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, बट ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटे जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो की रट लगाई जा रही, सेम उस औरत की तरह आवाज़ है। सबकी यार पैंट गीली, ठीक है। फिर ऐसे वैसे कैसे तो करके सुबह हो जाती है।
सुबह होने के बाद ये बात ना, मतलब कोई भी एक बाप कैसे बता सकता है कि मेरी बेटी यार भूत बन के भटक रही है, ऐसा कोई नहीं बताता बाप। तो ये जो सिस्टम हुआ, फिर वहाँ पर हुआ ऐसे कि कुछ 1-2 महीने बीते बाद में। 1-2 महीने बीतने के बाद वहाँ पर ना एक 2 दोस्त थे, ट्रैक्टर पता होगा, ट्रैक्टर से ना वहाँ पर खेतों में कुछ काम कर रहे थे। तकरीबन रात के 11 बजे, 11 बजे या 12 बजे के आसपास ट्रैक्टर हो गया जी बंद। बंद होने के बाद ट्रैक्टर चालू होने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ पर एक बैल बंधा हुआ था। तो फिर इन लोगों ने चिकन मटन लाया हुआ, तो चिकन मटन इन्होंने खोला और अपना बनाने लग गए। बनाने के बाद खाए, खाने के बाद चिकन जो बचा था वो रखा और सो गए। सोने के बाद यार इनको ऐसा लगने लगा कि बैल छूट के भाग रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बाद में इन्होंने बहुत मतलब अजीब सी घुंघरू बिंगरू बजने की आवाज़ें आने लग गई। और ठीक है, और एक आवाज़ औरत की आने लग गई, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, ठीक है। बड़ी ये आवाज़ आने लग गई। फिर आवाज़ आने के बाद बड़ा अजब हुआ इनको कि भाई कौन है। फिर इन्होंने जो है तो वहाँ से अपना पूरा जो भी सामान है भरा और तुरंत ट्रैक्टर पर आके बैठ गए। भाई ट्रैक्टर की जैसे ही इन्होंने लाइट ऑन करी, जो मरी हुई जो औरत थी, जो जिसके पति ने उसके सर में वो डाल के मारा था, ठीक है, वो औरत ऑन द स्पॉट सामने, ठीक है। भाई इनकी हो गई जी सब कुछ हवा टाइट। टाइट होने के बाद ये बंदे ऐसे ट्रैक्टर भगाए, ऐसे ट्रैक्टर भगाए कि ज़िंदगी में उस इलाके में कभी नहीं गए बाद में। तो इतना तगड़ा इन्होंने ट्रैक्टर भगाया था, ठीक है। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इससे भी तगड़ा